बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस एंड नेचर के देखने और सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ठीक ठाक और खैर खैरियत से रखें। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। और उसमें जो पहले हमारा टॉपिक है वो है 1.1.1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे पहले हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। एक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मेन टू पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट है ब्रेन एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। हम बारी बारी एक एक को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे ब्रेन को। व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन क्या है? ब्रेन को उर्दू में दिमाग कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेन के हमारे पास मज़ीद कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट है फोर ब्रेन। जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं ब्रेन के, ब्रेन मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला है फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नाम से ही ज़ाहिर है कि दरमियाना दिमाग। एंड द थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन, पिछला। ठीक है जी। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे। पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में तकसीम किया। पहले था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन हम ब्रेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स है हमारे पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो है हम सबसे पहले फोर ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे, दैट व्हाट इज़ फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हमारे पास क्या है, पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सेरिब्लम, पहला पार्ट है सेरिब्रम। सेकेंड पार्ट है थैलेमस। एंड थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे सेरिब्रम की, दैट व्हाट इज़ सेरिब्रम। Cerebrum is the largest part of forebrain. फोरब्रेन, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन तो है, लेकिन इसके फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है, इट कंट्रोल्स मैनी एक्शंस। फंक्शन में क्या है? कंट्रोल मैनी एक्शंस। Many functions or actions. अच्छा जी, अब जो जो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वो एक्शंस कौन से है, वो फंक्शन, वो इस सेरिब्रम का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो क्या है?
ये कंट्रोल करता है थिंकिंग को, सोचना। मतलब आप अगर कोई सोच रहे हैं तो वो मैसेज जो है सबसे पहले सेरेब्रम को मिलेगा। सेरेब्रम जो है वो दिमाग को पहुंचाएगा, ठीक है। सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन को करेगा, फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन को मैसेज करेगा। थिंकिंग के बाद जो है फीलिंग, हमारी जो एहसासात होते हैं वो भी मैसेज फीलिंग्स जो है उससे वो मैसेज जो रिसीव होता है वो सबसे पहले सेरेब्रम को रिसीव होगा। उसके बाद सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन को मैसेज देगा एंड देन फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन को मैसेज पास करेगा। फील करने के लिए हमारी जो इमोशंस हैं वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। हमारी सीइंग, हमारा देखना, ठीक है, हमारा हेयरिंग, सुनना, हेयरिंग एंड परसेप्शन, आपका फैसला करना, मेमोरी, आपकी मेमोरी जो है, आपकी स्पीच, आपका बोलना, डिसीजन मेकिंग, आपका फ़ैसले करने का जो अंदाज़ होगा या जो भी फ़ैसला आप करना चाहें वो सबसे पहले मैसेज जो है वो जाएगा सेरेब्रम को। सेरेब्रम के बाद जो है सेरेब्रम मैसेज पास करेगा फोर ब्रेन को एंड देन फोर ब्रेन जो है वो मैसेज पास करेगा ब्रेन को। उसके बाद जो है आपके अच्छा जी, ठीक है जी, हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने सब अच्छा एक दफ़ा फिर हम रिपीट करते हैं। हमारे पास जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को हम डिस्क्राइब करें तो ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करेंगे। फोर ब्रेन जो है मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहले हम सेरेब्रम की बात करते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। इनके क्या फंक्शंस है? इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस आर एक्शंस। फंक्शंस एंड एक्शंस बहुत सारे इसके काम है। जाहिर सी बात है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सबसे पहले थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, सीइंग, हेयरिंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एंड मेमोरी, स्पीच, आपका फ़ैसला करना, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका देखना, आपका सुनना और किसी भी चीज़ के बारे में आपका फ़ैसला करना। इन तमाम से मौसूल होने वाली जो मैसेजेस है, रिसीव होने वाले जो मैसेजेस है वो सबसे पहले सेरेब्रम को पास होंगे। देन सेरेब्रम मैसेज पास करेगा ब्रेन, फोर ब्रेन को एंड देन फोर ब्रेन जो है वो मैसेज पास करेगा ब्रेन को। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है सेरेब्रम। देन हमारे पास स्टार्ट होता है थैलेमस। अब जो है हम थैलेमस की बात करते हैं। दैट व्हाट इज़ थैलेमस? व्हाट इज़ थैलेमस? थैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है सेंस ऑर्गन को। जहाँ पे भी थैलेमस का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। आप लोगों को शॉर्टली समझा रही हूँ ताकि ज़्यादा आप लोग जो है, ये बहुत ज़्यादा इसकी तफसीलें हैं, यहाँ पे ख़त्म तफसील नहीं होती। मैं शॉर्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ब्रॉड में हम जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग जो है पिछला भूल जाओ, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे कमिंग क्लासेस में आ रही है। 9th में आ रही है, 10th में आ रही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आ रही है। तो साथ साथ आप लोग समझते जाएंगे। पहले इस वक्त जो आप लोग के लिए समझना, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए जो समझना ज़रूरी है वो है थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शंस क्या है थैलेमस के? जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आई, दोबारा से करें। इंशाल्लाह हम दोबारा उसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे। पिछली जो प्रीवियस वीडियो है वो भी अगर आप लोग देख ले तो उसमें जो है हमने पेपर वर्क के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि उनको नहीं पता था कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो उसमें हमने पेपर पैटर्न समझाया हुआ है।
अच्छा जी, फंक्शंस इसके क्या हैं? फंक्शंस है इसके सेंस ऑर्गन्स है, मीन दैट का। और हमारे पास सेंसेस कितने हैं? सेंसेस हमारे पास 5 है, 5 सेंसेस है हमारे पास, 5 सेंसेस है। कौन से? विजन, विजन, हेयरिंग। आप लोग साथ साथ अगर बोलते जाएं तो सेंस ऑर्गन्स हमारे पास कितने हैं? विजन, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट। अच्छा, हमारे पास 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट एंड टच। ठीक है, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से मैसेज कलेक्ट होने वाले जो मैसेजेस है वो जो थैलेमस है वो कलेक्ट करेगा, और थैलेमस जो है फोर ब्रेन को पास करेगा, फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन को पास करेगा, एंड देन ब्रेन जो है कोई फैसला करेगा। आगे हम बात करते हैं लास्ट जो थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का, वो क्या है? वो है हाइपोथैलेमस। व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस को शॉर्टली हम कहते हैं कि इट इज़ द बॉडी ऑफ थैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी है थैलेमस की, बॉडी ऑफ थैलेमस। ठीक है, बॉडी ऑफ थैलेमस। इसके क्या फंक्शंस हैं? इसके हमारे पास जो है फंक्शंस है बहुत मेन, जस्ट लाइक है वो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो कंट्रोल थर्स्ट, हमारी प्यास को कंट्रोल करता है, ये हमारी प्यास को कंट्रोल करता है। जो थर्ड वन है वो है हमारी कंट्रोल हंगर, हमारी भूख को कंट्रोल करता है। यानी जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, थर्स्ट एंड हंगर को कंट्रोल करता है, हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। सपोज़ करें कि अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि अगर बॉडी टेम्परेचर को हमारे कैसे ये कंट्रोल करता है, अगर हम सपोज़ करें हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 CS है, जो नॉर्मल है। ठीक है, जो एक तो मिस्टेक हो रही है, नॉर्मल जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अगर ये किस तरह कंट्रोल करता है? अगर तो ये ज़्यादा होता है तो हमें फीवर हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट सेम, अगर ये नीचे जाता है 37 से कम हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, जैसे ठंड लगने लग जाती है, और अगर इससे भी ज़्यादा गिरने लग जाता है तो कॉज ऑफ डेथ, इंसान की डेथ हो जाती है, कॉज ऑफ डेथ, हमारी डेथ हो सकती है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे, अब जो है हम बात करेंगे मिड ब्रेन की, सेकेंड पार्ट। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मिड ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, दरमियान में प्रेजेंट होता है, और ये इसका काम क्या है? ये कनेक्शन डेवलप करता है, डेवलप
connection between forebrain and hindbrain। ठीक है, ये कनेक्शन डेवलप करता है फोरब्रेन एंड हाइंडब्रेन के दरमियान। मिसाल के तौर पे अगर ये मैसेज रिसीव करेगा हाइंड ब्रेन से, अगर कोई मैसेज होगा, उनके जो हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनसे जो मैसेज मौसूल होगा वो मौसूल होगा हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन जो है वो मैसेज पास करेगा मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन जो है मैसेज पास करेगा फोर ब्रेन के पार्ट्स को, जैसे कि सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और वो जो है मैसेज पास करेंगे फिर सेरिब्रम को, फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन जो है मैसेज पास करेगा ब्रेन को। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि मिड ब्रेन जो है वो एक कनेक्शन डेवलप करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान। ठीक है, समझ आ गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा कौन सा है? थर्ड पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट जो है हमारा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का काम क्या है? हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन के हमारे पास मज़ीद 3 पार्ट्स है। यहाँ पे गौर करें कि फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट था, पहला लार्जेस्ट पार्ट था, वो था सेरिब्रम, जबकि हाइंड ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, फर्स्ट वन पार्ट है, वो है सेरिबेलम, सेरिब्लम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है। सेकंड पार्ट इज पॉन्स, थर्ड वन पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या है? सेरिबेलम जो है इज़ द डार्केस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। यहाँ जो है सेरिबेलम जो है डार्केस्ट पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। डार्केस्ट पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी जहाँ पर सेरिबेलम होगा वहाँ हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पर अंधेरा होगा। ठीक है। इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है, सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, फंक्शन इसका क्या है? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, यानी बॉडी को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस? सपोज़ कि एक झूला है जो झूल रहा है, उस पे अगर आप बैठे हो तो आप उस पे अपने बॉडी को कैसे बैलेंस करते हो? वो किस चीज़ की वजह से बैलेंस करते हो? आप गिरते नहीं हो, आप अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं। आपका एक तवाज़ुन होता है उस झूले पे बैठने का, वो किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम की वजह से। अगर आपका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट आपका बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है बर्ड्स की मिसाल ले लें कि बर्ड्स जो हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करके आगे बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब किसकी वजह से होता है? वो सेरिबेलम की वजह से होता है। ठीक है। पोन्स जो है वो ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है
मूवेबल ऑर्गन्स के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवेबल ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स आपके हरकत में हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो है मूवेबल ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं? मूवेबल ऑर्गन्स में आपकी स्वेलिंग हो जाती है, आपका स्वेलिंग मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, अगर आप कोई चीज़ चबा रहे हो, स्वॉलिंग क्या कहेंगे इसको, स्वॉलिंग चबाना, ठीक है। एंड उसके बाद जो टेस्ट आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बोन्स, ठीक है। थर्ड वन पार्ट जो है वो कौन सा है हमारे पास? थर्ड वन पार्ट है हमारे पास मेडुला oblongata. It is the last part of hind brain. ये लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, लास्ट पार्ट ऑफ, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट वन पार्ट है, और ये जो है कनेक्शन है इसका स्पाइनल कॉर्ड के साथ, बिकॉज इसके बाद हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है कनेक्शन। इसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है, कनेक्शन विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस वक्त हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर हम देखें ब्रेन की, तो ब्रेन में हमारे पास क्या है, आप लोग को समझने में आसानी हो, ज़रा शॉर्टली, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम ऐसे लेंगे, ये पहले मैं बना लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको। ठीक है, ये फ़र्ज करें ये टोटल ब्रेन है, ठीक है। ये आपके पास ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये ज़रा ऐसे ओवल शेप्ड होगा, मैंने ऐसे फ्लेट बना लिया। ये फ़र्ज करें आपके पास ब्रेन है, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है सेरिब्रम के बाद जो आता है वो क्या है? वो थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस के बाद जो पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। ये तीनों बनाते हैं क्या? फोर ब्रेन, ठीक है। सॉरी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? फोर ब्रेन। जो दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास मिड ब्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये कनेक्शन डेवलप करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के दरमियान। तो ये जो पार्ट है ये है मिड ब्रेन, ठीक है। ये कनेक्शन डेवलप करता है हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के दरमियान। दिस वन इज़ मिड ब्रेन, ओके। हमने पढ़ा है कि पोन्स जो है वो ओवल शेप्ड है, दिस इज़ पोन्स, ये पोन्स है, ठीक है। उसके बाद जो है सेरिबेलम,
ये हमारे पास है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के बाद जो है हमारे पास ये पोन्स एंड देन मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि कनेक्ट होता है रीढ़ की, ये कनेक्ट होता है मेडुला, ये सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जैसे कि हमने, ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। और ये तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। जहाँ कहीं से समझ ना आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।